आपको आज सिखाएंगे कि ग्राफ कैसे खींचा जाता है। आपको एक बात बता दें कि ये 2023 का पेपर है। ये 2023 का पेपर है, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, माध्यमिक स्कूल, गणित है। और दोस्तों आपको बता दें कि ग्राफ जो खींचना होता है तो 5 नंबर का आता है। तो आज आपको सिखाएंगे कि आज ग्राफ कैसे खींचा जाएगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं समीकरण को तो हल कर देते हैं, लेकिन समीकरण को हल करने के बाद वो रेखा जो खींचना होता है, रेखा खींचने में वो थोड़ा मिस्टेक कर देते हैं, गलती कर देते हैं। आज आपको बताएंगे कि रेखा या समीकरण कैसे। दोस्तों, रैखिक समीकरण युग्म आपका समीकरण दिया है x माइनस वाई बराबर 1 तथा 2x प्लस वाई बराबर 8 को आलेख खींचे और हल करें। ठीक है, तो आपको दिखा देंगे। देखिए इंग्लिश में भी लिख दिया है, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 1 एंड 2x प्लस वाई इक्वल टू 8 एंड सॉल्व देम। तो सबसे पहले आपको हम सॉल्व करना सिखा देते हैं। तो जब भी आप परीक्षा में बैठें, तो परीक्षा में बैठ रहे हैं तो आपको प्रश्न लिखने का तरीका और उत्तर लिखने का तरीका मालूम होना चाहिए। तो 31 क्वेश्चन है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे प्रश्न संख्या क्या 31, ऐसे लिख देंगे प्रश्न संख्या 31। इस तरह से एक पाई पार देंगे और आगे इस समीकरण को उतार देंगे। समीकरण आपका दिया है x माइनस वाई बराबर 1 नहीं है, जब x माइनस वाई बराबर 1 और दूसरा समीकरण है 2x प्लस वाई बराबर 8। इसको समीकरण 1 मान लेंगे और इसको समीकरण 2 मान लेंगे। दोस्तों अच्छे से देखते रहिए, समझ में आ जाएगा एकदम। पहला समीकरण x माइनस वाई बराबर 1, इसको मान लेंगे समीकरण 1, और दूसरा समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 8, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। जब हल करेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से ऐसे करके, और समीकरण 1 को फिर से उतारेंगे x माइनस वाई बराबर 1, ऐसे कर लेंगे और आगे से हल करेंगे। दोस्तों और आगे से हल करेंगे। देखिए कैसे बताते हैं। सबसे पहले ये तो आपको मालूम है कि ये चर है दोनों, तो एक चर को यहीं पर रहने देंगे और यहाँ पर बराबर लेंगे, इसको 1 को ऐसे ही छोड़ देंगे। ये माइनस है और ये राइट साइड में जाएगा, यानी कि ये लेफ्ट साइड में है तो माइनस में है, और राइट साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस वाई कर देंगे। अब यहाँ पर आया है कि हम वाई बराबर हम क्या लेंगे, तो वाई बराबर आप 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, आपका मर्जी। आप जैसे लेंगे वैसे ही आपको ग्राफ में खींचना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर 0 1 2 लिखिए, y बराबर लिए 0 1 2। अब y के मान को बारी बारी से इसमें रखेंगे। जैसे x बराबर 0 लेने पर, y बराबर, तो हम यहाँ पर y बराबर 0 लेने पर, तो जब ये लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो हम फिर यहाँ पर लिखेंगे x इक्वल टू 1 प्लस, यहाँ पर क्या कर देंगे 0 कर देंगे, और x बराबर 1 में 0 को जोड़ेंगे तो 1। यहाँ पर x का मान 1 निकल के आया। और फिर इसी प्रकार हम लेंगे क्या, y बराबर रखेंगे 1 और y बराबर 1 को रखेंगे, तो ये आपका देखिए x को फिर से उतारेंगे, x बराबर 1 प्लस, यहाँ पर y का मान क्या लिए हैं, y का मान 1, तो 1 यहाँ पर रखेंगे। और फिर यहाँ पर x बराबर लिखेंगे 1 1 2, आपका 2 को मान आ गया।
और फिर तीसरा बार में रखेंगे। तीसरा बार में लेंगे, जैसे कि यहाँ पर x बराबर रखेंगे, x बराबर 1 प्लस और y यहाँ पर ले लेंगे। पहले यहाँ पर लिख लीजिएगा y बराबर 2 लेने पर, यहाँ पर y बराबर 1 लेने पर, तो अब 2 लेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो y का मान क्या है, y का मान 2 है, तो यहाँ पर 2 रखेंगे। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 2x। y का मान 2 लिए तो 2 में 1 को जोड़ेंगे तो 3 आएगा। इस प्रकार आपका बन गया। तो अब हम इसको क्या करेंगे, अब एक यहाँ पर चार्ट बना लेंगे, बॉक्स करके, ये रहा बॉक्स, और इस बॉक्स के अंदर हम खाना बना लेंगे। कितना खाना में रखना है, ये ऊपर वाला में x जाता है और नीचे वाला में y जाता है। तो 1 खाना, फिर 2 खाना और ये 3 खाना। देखिए तो ये y बराबर क्या कर लिए थे 0, फिर लिए थे 1, फिर लिए थे 2। अगर 0 लिए थे तो 1 आया था, और 1 लिए हैं तो 2 आया है, और 2 लिए हैं तो 3 आया है। इस तरह से अब रहा है दोस्तों कि हम देखिए पहले हम समीकरण 1 का हल कर रहे हैं, और जब समीकरण 1 को हल करने आ जाएगा तो आपको समीकरण 2 को भी इसी तरह से हल करके और बॉक्स बनाकर आप इसको भी आरेख खींच सकते हैं। आप आरेख इसमें भी खींच सकते हैं और आप आरेख अलग भी खींच सकते हैं, लेकिन इस तरह से अच्छा रहता है कि एक ही आरेख में आप दोनों को खींचिए, ताकि आपको पेज के ज़्यादा खर्चा न हो। तो उसके लिए सबसे पहले आपको 1 इंच का ज़रूरत पड़ेगा, और एक परकाल का ज़रूरत पड़ेगा, और एक पेंसिल का ज़रूरत पड़ेगा। तो इसके लिए आप अच्छे से परकाल में पेंसिल को फिट कर लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपको बता दें कि परकाल को अच्छे से फिट करने के बाद इसको अच्छे से फिट कर लेंगे, नहीं तो फिर आपको इधर से उधर खींचना पड़ जाएगा। नहीं, इसको आपको एक पेंसिल की ज़रूरत पड़ेगी ग्राफ खींचने के लिए, और 1 इंच का ज़रूरत पड़ेगा। तो आपको बताते हैं कि अब कैसे हम ग्राफ खींचते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये बीचों बीच से खींचेंगे, या पेज भी इसमें आपको हम खींचना समझा रहे हैं तो बड़ा कर रहे हैं, आप छोटा भी कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या आपको दिख रहा है 3, सबसे बड़ी संख्या इसमें 3। तो हमको ज़्यादा बड़ा भी नहीं करना है और न ज़्यादा छोटा भी करना है, ताकि साफ साफ समझ में सब आ जाए। तो बीचों बीच ये जो लाइनिंग है यहाँ पर दोस्तों सिखाया गया, यहाँ पर दिया गया है कुल ये जो 36 में और ऊर्ध्वाधर में जो लाइनिंग खींचा गया है। तो आप 36 में ऊर्ध्वाधर में देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो यहाँ पर 20 गो है, तो हम यहाँ पर 9 पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 या 10 पर हम करते हैं, 10 पर से खींचेंगे बीचों बीच। तो यहाँ पर हम खींचते हैं, यहाँ से हम ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको 2-3 बार चला लेंगे ताकि गाढ़ा हो जाए, और गाढ़ा होने के बाद अब हम इसी को एकदम बीच में से 36 ले लेंगे। ऊर्ध्वाधर तो कर दिए, अब 36 कर देंगे इधर से। दोस्तों ये 5 नंबर का आता है, ठीक है, 5 नंबर का आता है, इसलिए आपको ये बहुत ध्यान से समझना है। यहाँ पर थोड़ा सा आप गाढ़ा भी कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। इसको कलम चला लीजिए, ये हो गया। और दोस्तों आपको एक बात बता दें कि इधर साइड में एक तरह से आयरों का चिन्ह दीजिएगा। दोस्तों आपको बता दें दोनों साइड की ओर आपको एरो का चिन्ह लगा देना है, इस तरह से और इस तरह से।
फिर ऊपर में भी एरो का चिन्ह लगा देना है। लाइनिंग में किसी भी तरह का कोई भी ओवर राइटिंग या छेड़छाड़ नहीं करें, बहुत ज़्यादा भी नहीं करना है ताकि टीचर को सही रहने के बावजूद भी गलत लगे और वो एग्जामिनर काट दे। ठीक है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर x रहता है और यहाँ पर x डैश रहता है और यहाँ पर y रहता है और यहाँ पर y डैश रहता है। जहाँ डैश लगा रहता है वहाँ माइनस रहता है, यानी कि जो जिस पर कलंक लग गया है वो क्या होता है, वो बेइज्जती होता रहता है ना दोस्तों। जिस पर नहीं लगा है तो वो शान और शौकत से जीता है, एंजॉय मस्ती करता है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कलंक लग गया है तो ये सब क्या है, अब डिप यहाँ पर तो समझिए कि माइनस ही रहेगा। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं ऐसे, बड़ा बड़ा लेकर आपको समझा देते हैं दोस्तों। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा बड़ा हम समझा देते हैं। समझाना एक अच्छी बात है, समझा देते हैं। जैसे कि हम दो लाइन पर खींचते हैं, दो लाइन पर। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर 3 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। तो एक लाइन छोड़कर यहाँ भी एक लाइन छोड़कर यहाँ भी एक लाइन छोड़कर यहाँ भी 1 लिखेंगे, यहाँ भी 2 लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे और यहाँ भी कर देंगे इसी तरह 1 2, यहाँ कर देंगे 3, इस तरह से कर देंगे। और फिर ऊपर में भी कर देंगे 1, इधर कर देंगे 2, इधर कर देंगे 3। इतना हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब हमारा रहा है कि हम कैसे ग्राफ खींचे। तो आपको इधर चलना होगा। आप देखिए x का मान 1 है और 1 0 है। तो x का मान देखिए ये x का मान यहाँ पर 1 है। यहाँ पर आकर यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा राउंड कर देंगे, ये हो गया। और y का मान क्या है, y का मान 0 है। तो दोस्तों y का मान 0, तो यहाँ पर 0 रख देंगे। तो ये इसी लाइन पर हो जाएगा 0, तो इसको ऊपर नहीं ले जाएंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर यहाँ पर बोला है कि x का मान 2 है, x का मान 2 है। तो देखिए तो x का मान 2 कहाँ है, यहाँ पर है। और y का मान क्या है, 1 है। x का मान 2 और y का मान 1। तो यहाँ पर 2 से चलेंगे और यहाँ पर 1 पर चल जाएंगे। यहाँ पर यहीं पर है 1, यहाँ पर ले लेंगे इस तरह से और यहाँ पर राउंड कर देंगे। अब फिर दोस्तों यहाँ पर देखिए तो x का मान है 3 और y का मान है 2। तो देखिए तो x का मान 3 यहाँ पर है और y का मान 2 कहाँ है, यहाँ पर। देखिए तो यहाँ पर है ना, तो इस तरह से कर देंगे। अब करने के बाद आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आप यहाँ देख लीजिए, ये जो तीनों लाइनिंग है, ये तीनों लाइनिंग को आपस में मैच कर देंगे। तीनों को आपस में मिलाकर इस तरह से एक लाइनिंग खींच देंगे। समझ में आ रहा है, इस तरह से खींच देंगे और यहाँ पर एक एरो का चिन्ह दे देंगे। आपको दोस्तों एक बात बता दें कि यहाँ पर 1,0 है, तो यहाँ पर इस बिंदु के सामने लिख देंगे 1,0। ये क्या है, 2,1 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 2,1। यहाँ पर कितना है, 3,2 है, तो यहाँ पर 3,2 लिख देंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये कौन से समीकरण को हल किए हैं, ये पहले वाले समीकरण को हल किए हैं। तो इस लाइनिंग पर क्या लिख देंगे, x माइनस वाई बराबर 1। ये आपको कंप्लीट हो गया, ये एक समीकरण हो गया। इस तरह से खींच दिए। अब आपको इसी तरह करना होगा, तो आप दूसरा समीकरण से चलेंगे। तो दूसरा समीकरण से चलने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से चलेंगे। तो समीकरण 2 से चलने के लिए डियर स्टूडेंट्स पहले इसको उतारेंगे। जैसे 2x हो गया प्लस y हो गया बराबर 8 हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे 2x बराबर 8 माइनस y। ये y जो है इधर आ गया, तो x बराबर लिखेंगे 8 माइनस y, यहाँ पर बट्टे में 2, ये हो गया। अब डियर स्टूडेंट्स y बराबर लेना है, तो y बराबर आप ले लीजिए जो लिए थे 0 1 2, यहाँ पर ले लीजिए। अगर मान लीजिए कि x बराबर यहाँ पर 8 माइनस यहाँ पर 0 रखते हैं, तो 8 में से 0 घटेगा तो 8 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर 8 माइनस लिख देते हैं y और बट्टा में 0 लिख देते हैं, पहले 0 और बट्टे में 2। अगर इसको हल करते हैं तो 8 बट्टे में 2, ये दोनों है क्या हो जाएगा, कट के आ जाएगा 4, ये आ गया 4। अब ये 4 आ गया डियर स्टूडेंट्स। अब फिर हम क्या करेंगे, अब देखिए तो देखिए डियर स्टूडेंट्स 4 आ गया। अब इसी बिंदु पर है, तो यहाँ पर 0 ऐसे ही करके यहाँ पर राउंड कर देंगे। फिर इसके बाद 3.5,1। तो देखिए तो 3.5 तो कॉमा 1, देखिए तो 3 यहाँ पर हो गया और 3.5 आ गया। और 1 कहाँ पर है,
देखिए यहाँ पर 3.5 कॉमा 1, तो यहाँ पर 3 और 1 यहाँ पर है, तो यहाँ पर चल जाएंगे, यहाँ पर लिख देंगे, ऐसे कर देंगे। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर 3 कॉमा 2, तो यहाँ पर 3 और कॉमा 2 यहाँ पर है ना, 3 कॉमा 2। तो आपको हम बता देते हैं, दोस्तों 3.5 यहाँ पर है और थोड़ा सा मिस्टेक होगी। दोस्तों आपको बता दें, सुन लीजिए, ये देखिए 4,0 है, तो 4,0 यहाँ पर ले लिए, इस बिंदु पर आएगा 1 2 3 4 आ गए और 0 है y, तो 0 y यहीं पर आ जाएगा। फिर यहाँ पर 3.5 है, तो 3.5 यहाँ पर आएगा और 1 है, तो 1 ऊपर जाएंगे, तो देखिए 1 यहाँ पर है, तो यहाँ पर आ गए। फिर यहाँ पर क्या है 3,2, तो 3 पर आ गए और यहाँ पर 1 और 2 यहाँ पर ऐसे कर दिए। फिर दोस्तों क्या करेंगे, इसको यहाँ पर लाइनिंग पकड़ कर इसको यहीं पर खींच देंगे। दोस्तों आपको एक बात बता दें, 4 कॉमा यहाँ पर 0 लिखना होगा, 4,0 यहाँ पर लिखना होगा। फिर यहाँ पर देखिए 3.5 कॉमा 1 है, तो 3.5 कॉमा 1, यहाँ पर 3,2, तो यहाँ पर देखिए और 3,2 यहाँ पर लिख दिए हैं। और ये समीकरण कितना है, समीकरण 2 है, 2x + y = r, तो यहाँ पर 2x + y = r, ये लिख देंगे समीकरण। इस तरह से आपको 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।